बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत अहम और अच्छी खबर जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। ये सिम बिल्कुल मुफ्त है, इसके लिए आपने किसी को पैसे नहीं देने। बराए मेहरबानी ये डिजिटल वॉलेट अकाउंट्स सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अमले से ही खुलवाएं, किसी और को इसमें शामिल ना करें। नई सिम वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से नई वॉलेट सिम मिल चुकी है तो अब आपको हुकूमत की जानिब से BISP की जानिब से 13,500 रुपए की बजाय 24,500 रुपए तक की रकम मिलने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी नई वॉलेट सिम ले ली है वो इस मालूमाती वीडियो को गौर से सुने, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी है। ये ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये 24,500 रुपए तक की रकम मिलेगी, बल्कि जिन लोगों के पास ये मालूमात होगी उन्हीं लोगों को ये रकम मिल सकेगी, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपने थोड़ा सा गौर करना है, समझना है कि ये 24,500 रुपए तक की रकम कैसे आपको फराहम की जाएगी। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में आपको नई आने वाली किस्तों के बारे में भी मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे, क्योंकि बाकायदा तौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की जो छमाही किस्त है कफालत प्रोग्राम की, उसे जारी करने का फैसला कर लिया गया है। और सिर्फ यही नहीं, आपके बच्चों के वज़ाइफ जो रुके हुए थे, आप में से काफी सारे लोग तो ये भी पूछ रहे थे कि भाई हमारे बच्चों के पैसे क्यों बंद हो चुके हैं। तो उन लोगों का मानना ये था कि भाई हमारे बच्चों के वज़ाइफ मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं, इस वजह से पिछली 2-3 किस्तें जो है वो हमसे मिस हो चुकी हैं, हम नहीं ले सके, हमारे अकाउंट्स में नहीं पहुंची। तो भाई आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा सब्र करना है। अब आपके इंतजार की घड़ियां जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और वो जो आपके रुके हुए पैसे थे या आप ये सोच रहे थे कि भाई बंद हो चुके हैं, तो वो तमाम किस्तें एक साथ ही आपको मिलने जा रही हैं और इसी महीने में मिल जाएंगी। तो हुई ना एक बड़ी खुशखबरी जिस हवाले से आपको इंतजार था। तो इस हवाले से भी आगे चलकर आपको तफसील आसान अल्फाज में बताते हैं। बाकी एक बहुत बड़ी अपडेट ये भी आप तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर सुनी होगी कि भाई जिन लोगों ने अपनी सिम ले ली है वो फौरन अपना अकाउंट बनाए और अपने पैसे वसूल करें। तो अकाउंट बनाने का तरीक़ाकार क्या है, और जिन लोगों को सिम नहीं मिली और वो अहल भी हैं तो वो सिम ना भी लें, तो पहले वाली पुरानी सिम पर जो उनका पुराना अकाउंट बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो वो बना लें, उसी पुरानी सिम पर भी पैसे आ जाएंगे। और कुछ लोगों ने ये बताया हुआ है कि आपके जो पहले वाले इजी पैसा या जायज कैश के अकाउंट्स हैं उन्हीं में आपके पैसे आ जाएंगे, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई नया वॉलेट, डिजिटल वॉलेट खुलवाने की जरूरत नहीं है, कोई नई सिम लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या ऐसा मुमकिन है और ऐसा ही हो जाएगा कि भाई आपके जो पुराने इजी पैसा या जायज कैश के अकाउंट्स हैं उन्हीं में पैसे आ जाएंगे? तो फिर हुकूमत को क्या जरूरत थी ये 1 करोड़ सिम रजिस्टर्ड करने की? तो इस हवाले से जितने भी लोगों ने सवालात किए थे उन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। और जो लोग इस हवाले से परेशान हैं कि वो अभी तक अपनी सिम नहीं ले सके या वो सिम के लिए अहल नहीं है, सिम उन्हें नहीं मिल रही, तो जिस भी वजह से आपको सिम नहीं मिल रही तो आप उस हवाले से हमें लाजमी बताइएगा। और अभी आप कमेंट्स में हमें ये एक अहम तरीन सवाल का जवाब लाजमी दे दें कि आपको ये जुलाई से सितंबर तक की किस्त मिली थी, यानी इससे पिछली वाली जो किस्त है वो आपने वसूल कर ली है? आपने यस या नो लाजमी लिखना है, क्योंकि उसके मुताबिक ही हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। इसलिए कमेंट में अभी यस या नो लाजमी लिखिए, और कमेंट करने से पहले यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसके अलावा भी कोई आपका मसला हो तो वो भी आप कमेंट्स में भेज सकते हैं। तो अब आइए चलते हैं तफसील की जानिब, आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुशामदीद कहता हूँ। हुकूमत ने आप तमाम लोगों की आसानी के लिए, आप तमाम लोगों को लाइनों कतारों में लगने से बचाने के लिए, कई दिनों तक इंतजार से बचाने के लिए, कटौतियों से बचाने के लिए जो फैसला किया है वो है नया डिजिटल वॉलेट। और उस नए डिजिटल वॉलेट के जरिए अब आपको घर बैठे पैसे मिलेंगे, लेकिन उस नए डिजिटल वॉलेट को फाल करवाने के लिए आपको एक सिम फराहम की जाएगी, बल्कि हर हाल में ये सिम लेनी पड़ेगी। अगर आप अहल हैं तो आपको 8171 वेब पोर्टल पर भी ये स्टेटस मिल जाएगा, अभी से जाकर आप चेक कर सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आप वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं। अगर ऐसा है, आपको वहां पर भी स्टेटस मिल जाता है, तो आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप फौरन अपनी सिम लें, उसके बाद अपना अकाउंट जो है वो फाल करवाएं और फिर घर बैठे
पैसे वसूल करे। अच्छा, अब इस सिम के हवाले से काफी सारे लोगों को परेशानी बनी हुई है। किसी को तो सिम नहीं मिली, उन्हें सिम लेने की परेशानी है या ना मिलने की परेशानी बनी हुई है कि भाई क्यों नहीं मिली। तो भाई उन तमाम लोगों को बता दें कि ऐसे लोग जो सिम अभी तक वसूल नहीं कर सके, सबसे पहले तो वो 8171 वेब पोर्टल पर जाकर चेक करें कि उन्हें सिम के लिए अहल भी किया गया है या नहीं। वहाँ पर आपको कंफर्म हो जाएगा। आपने हमें भी लाजमी बताना है कि वहाँ पर आप सिम के लिए अहल हैं या नहीं। अहल हैं तो आपको सिम कहाँ से और कब मिल सकती है। अगर आप अहल नहीं हैं तो फिर आप सिम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं कि भाई आप इस सिम के लिए अहल हैं, या किसी को जो स्टेटस चेक कर रहे हैं उनको ये शो हो जाता है कि वो वॉलेट सिम के इजरा के लिए अहल हैं, तो उन लोगों को भी मुख्तलिफ मसाइल आ रहे हैं। उनके लिए भी काफ़ी सारी परेशानियां बनी हुई हैं। उसमें सबसे बड़ी परेशानी तो ये बनती है कि आप इधर से चेक करते हैं कि आप सिम के लिए अहल हैं, लेकिन आप जब सिम लेने के लिए जाते हैं करीबी BISP के ऑफिस या नुमाइंदा के पास, तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि भाई आपकी सिम रजिस्टर्ड नहीं हो पा रही, सिम की रजिस्ट्रेशन में मसला आ रहा है। तो वो एक मसला नहीं, वो दो मसाइल होते हैं, बल्कि 3 मसाइल होते हैं। पहले नंबर पर तो ये मसला आ जाता है कि भाई लोगों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो काम नहीं करते। खवातीन के फिंगरप्रिंट्स ना लगने की वजह से भी उनकी सिम जारी नहीं की जाती। इसका एक बेहतरीन हल ये है, हम साथ में आपको मसला भी बताते जा रहे हैं, जो लोगों को मसाइल आ रहे हैं, और उन मसाइल का हल भी आपको बताते जा रहे हैं। देखिए, अगर आपके साथ नहीं तो किसी और के साथ तो लाजमी ये मसाइल आ रहे होंगे। तो ये वीडियो किसी एक बंदे के लिए नहीं होती, ये पूरी अवाम के लिए होती है। जो अवाम को मसाइल आ रहे होते हैं उन पर बात की जाती है, उनका हल बताया जाता है। तो पहले नंबर पर हम बता रहे थे कि खवातीन के जो हैं फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करते, इस वजह से उनका BVS कंप्लीट नहीं होता, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम जो है वो तस्दीक नहीं कर पाता, तो इस वजह से उनकी सिम जारी नहीं की जाती। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि वो खातून जो है फौरन BIS बल्कि नादरा के करीबी ऑफिस चली जाए और वहां से जाके अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो अपडेट करवा ले। तो ऐसा करवाने के तकरीबन 24 घंटे के बाद आप फिर अपनी सिम लेने के लिए जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको सिम मिल जाएगी, बशर्त ये कि इसके अलावा कोई और मसला आपका ना हो। अच्छा, ये पहला मसला था। अब दूसरा मसला है। दूसरा मसला क्या है कि लोगों के शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होते हैं। तो शनाख्ती कार्ड जब वो दिखाते हैं, सिम लेने के लिए जाते हैं, तो शनाख्ती कार्ड पर पता चलता है कि वो तो एक्सपायर है और उन्हें बता दिया जाता है कि भाई आपकी सिम जारी नहीं की जा सकती। फिर वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम अहल भी हैं लेकिन फिर भी सिम क्यों जारी नहीं की जा रही। तो भाई एक्सपायर्ड शनाख्ती कार्ड पर वेरिफिकेशन नहीं हो पाती, और वेरिफिकेशन ना होने के बाद आप ज़ाहिर सी बात है सिम वसूल नहीं कर सकते। तो यही मसला आ जाता है। तो इसका भी एक बेहतरीन हल है। इसका हल भी आप नादरा ऑफिस से जो है वो निकलवा सकते हैं। आपने खुद जाना है, अपना नया अपना जो ID कार्ड है वो आपने बनवा लेना है। ठीक है, आपका शनाख्ती कार्ड पहले वाला एक्सपायर है तो आप उसे अपडेट करवा लेंगे और वहां से आपने टोकन लाजमी वसूल कर लेना है। तो उम्मीद काफी है कि उस टोकन पर आपका काम जो है वो चल जाएगा। लेकिन 24 घंटे के बाद, अपना नया ID कार्ड अप्लाई करने के 24 घंटे के बाद जो है आप जाकर दोबारा सिम लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सिम मिल जाएगी, लेकिन वो टोकन भी आप अपने पास रखें। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि तीसरे नंबर पर जो बहुत बड़ा मसला आता है वो ये है कि खातून के नाम पर पहले से 5 सिमें रजिस्टर्ड होती हैं, तो इस वजह से भी उनको ये सिम जारी करके नहीं दी जा सकती उस वक्त। तो इस मसले का हल, एक बेहतरीन हल हमने पहले मुख्तलिफ वीडियोस की सूरत में बताए हुए हैं। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं वो अगर पहले से वो वीडियोस देख चुके हैं तो यकीनन अपने मसाइल हल करवा चुके होंगे। तो उसका हल ये है कि आप फ़ौरन अपनी एक सिम जो आप चला रहे हैं अपने नाम पर रजिस्टर्ड है, तो उससे आपने 668 पर मैसेज लिखना है, मतलब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज में लिखना है और 668 यानी 668 पर भेज देना है। तो आपको घर बैठे ही पता चल सकता है कि आपके नाम पर कितनी सिमें हैं। बाय नेटवर्क बताया जाएगा, तो जब आपको पता चलेगा कि फलान नेटवर्क की इतनी सिमें हैं तो किसी भी नेटवर्क की फ्रेंचाइज में जाके आप उस नेटवर्क की सिम बंद करवा सकेंगे। अब ये तो है उन लोगों के लिए जिनको पता भी नहीं है कि उनके नाम पर कितनी सिमें हैं। बाकी जिन लोगों को बता दिया जाता है दफ्तर से कि आपके नाम पर 5 सिमें हैं और इस वजह से आपकी नई सिम जारी नहीं की जाती, तो वो जो है इसी तरह अपनी सिमें मालूम करके मुतलका फ्रेंचाइज नेटवर्क के फ्रेंचाइज या ऑफिस में जाकर अपनी एक सिम अपने नाम से खारिज करवाएंगे और फिर तकरीबन 8 घंटे का वक्फा आपने लाजमी देना है। या दूसरे दिन आप चले जाएंगे तो आपकी नई सिम जो है वो जारी कर दी जाएगी। अब ये तमाम मसाइल को हल करवाने के बाद फर्ज किया आपको सिम मिल चुकी है। ये जो लोग पहले से अपनी सिमें ले चुके हैं उन लोगों के पास एक मसला आ रहा है कि भाई उनकी सिमें तो आ चुकी हैं लेकिन उन पर कोई अकाउंट नहीं बनाया गया। पहले तो आपको ये बताया जा रहा था कि भाई आपका अकाउंट बना हुआ होगा और घर बैठे आपको सिम पर पैसे मिल
ملیں گے, اکاؤنٹ میں پیسے ملیں گے. تو بھائی پہلے مرحلہ میں آپ کو صرف سم ہی جاری کی جانی ہے. اب جنوری میں جا کے آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں فعال کیے جائیں گے, ان کے ساتھ لنک کیے جائیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ تمام لوگ گھر بیٹھے ہی اپنے پیسے لے سکیں گے. تو جب جنوری میں جا کے آپ کے اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو اس سے پہلے والی جو قسطیں ہیں جی آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ تو بھائی اس سے پہلے والی قسطوں کا فیصلہ ہو چکا ہے, آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ اسی مہینے میں جاری کی جا رہی ہے. بچوں کے وظائف بھی ملیں گے. تو جن لوگوں نے اپنی نئی سم لے لی ہے ان کو یہ والی قسط اس بار آخری بار جو ہے قریبی کیمپ سائٹ سے یا ریٹیلر شاپ سے وصول کرنا ہوگی. اور ان تمام لوگوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انہیں اس بار 13,500 روپے ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے وظائف بھی ملیں گے, جو کہ تقریباً اگر کم از کم آپ کے 2 سے 3 بچے بھی اسکول پڑھنے والے بچے ہیں تو آپ کو 5 سے 5,000 تو میں کہہ رہا ہوں, وہ تو ایک بچے کی آپ لگا لیں اگر وہ چھوٹی کلاس میں پڑھتا ہے. باقی اگر بڑی کلاسز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 سے 15,000 روپے کی اضافی رقم جو کفالت پروگرام کے تحت ملے, تعلیمی وظائف پروگرام کے تحت ملے گی. تو یہ سب کچھ ملا کے آپ کو اس بار جو ہے بچوں کے وظائف بھی, کفالت پروگرام کی قسط بھی جو ہے وہ 20 سے 25,000 روپے تک کی رقم ملے گی. اگر آپ کے فرض کیا 13,500 روپے کفالت پروگرام کی ہیں اور 10 سے 11,000 روپے آپ کے بچوں کے وظائف کی رقم آ جاتی ہے تو پھر وہی بات ہوئی کہ آپ کو 24,500 روپے تو اس طرح سے مل جائیں گے. لیکن 10 یا 11 ہم بتا رہے ہیں, اس سے بھی بڑی رقم اس بار آئے گی. تو ایسے تمام لوگ جن کے اسکول پڑھنے والے بچے زیادہ ہیں یا کم بھی ہیں تو وہ اس حوالے سے حساب خود لگا لیں یا ہمیں بتا دیں کہ کتنے اسکول پڑھنے والے بچے ہیں, کن کلاسز میں پڑھتے ہیں, تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھئی آپ کے اس بار کتنے پیسے آئیں گے. تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں جب کہ آپ کو اب 81 کا ویب پورٹل بھی نہیں بتا رہا, تو اس حوالے سے آپ کو کنفرم کر لینا چاہیے کہ آپ کی کتنی رقم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بار آپ کی اتنی بڑی رقم سے کوئی بڑی کٹوتی کر لی جائے. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کافی سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے کہ بھئی آپ کے جو پرانے اکاؤنٹس ہیں یا پرانی سیمیں ہیں ان پر پیسے آ جائیں گے. کسی نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ بھئی اگر آپ نے سم لے لی ہے تو آپ خود اپنا اکاؤنٹ ایزی پیسہ یا جیز کیش کا یا متعلقہ بینک کا اوپن کریں اور اس کے بعد گھر بیٹھے آپ اپنے پیسے لے لیں, یہ دسمبر قسط بھی آپ کو مل جائے گی. تو بھئی ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم اس حوالے سے آپ کو حقیقی اپڈیٹ سے آگاہ کر رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح کی افواہوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور بعد میں آپ اپنا کوئی نقصان کر بیٹھیں, اپنی سم بلاک کروا بیٹھیں, پھر آپ کا ڈیجیٹل ویلٹ بھی نہ بنے اور آپ کو پیسے بھی نہ ملے. تو اس رفڑ سے بچنے کے لیے ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ آپ ابھی انتظار کریں. اگر آپ نے سم لے لی ہے تو اپنی سم کو محفوظ رکھیں. انشاءاللہ جنوری میں آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ فعال کر لیے جائیں گے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ کو سم نہیں ملی تو جا کر قریبی BISP کے سینٹر سے وصول کر لیں. اور ہاں, آپ کے جو پہلے والے ایزی پیسہ یا جائز کیش کے اکاؤنٹس ہیں یا متعلقہ جو بھی بینک آپ کے ضلع میں کام کر رہا ہے BISP کے حوالے سے, اس کا بھی اگر اکاؤنٹ آپ کا پہلے سے ہے تو وہ ابھی آپ کے BISP کے کام نہیں آ سکتا. ہاں, اگر حکومت خود چاہے گی, BISP خود چاہے گی کہ آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اسی کو لنک کر دیا جائے تو وہ کر دیا جا سکتا ہے. لیکن وہ بھی ہم وقت سے پہلے اس لیے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اگر وہ چاہیں وہ ان کی مرضی سے ہوگا. جو کچھ بھی ہوگا BISP کی اور حکومت کی مرضی سے ہوگا. آپ کی مرضی سے ادھر کچھ بھی نہیں چلے گا. بس آپ کی مرضی یہی ہے کہ آپ فوراً سم لیں, اپنی سم کو محفوظ رکھیں. آپ کو انشاءاللہ جنوری سے پہلے یا جنوری میں ہی 8171 سے ایک میسج آئے گا آپ کے نئے والیٹ اکاؤنٹ کی ایکٹیویشن کے حوالے سے. تو اس کے بعد اگر پروسیجر میسج میں ہی بتا دیا جاتا ہے تو ہم آپ کو مزید بھی اس حوالے سے ایکسپلین کر دیں گے. اگر آپ آ کر ہمیں بتائیں گے, نہیں تو ہمارے چینل پر مکمل طریقہ کار آپ کو وقت سے پہلے مل جائے گا. وقت سے پہلے سے مراد یہ ہے کہ حکومت جو ہی طریقہ کار جاری کرے گی تو سب سے پہلے آپ کو ہمارے اسی YouTube چینل سکل مینٹر پر یہ طریقہ کار مل جائے گا. اس کے علاوہ کسی ایرے غیرے لتو خیرے کی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا کہ بھئی یہ کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اپنا ID کارڈ نمبر سینڈ کریں, اپنا موبائل نمبر سینڈ کریں, ہم ہی لنک کر کے دیں گے, آپ کا اکاؤنٹ بھی بنا دیں گے. تو یہ سب فراڈی ہیں. اس حوالے سے آپ نے محتاط رہنا ہے. جو ہی آپ کا نیا اکاؤنٹ بنے گا یا بنوانے کے حوالے سے کوئی طریقہ کار آئے گا ہم ہی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. اور یہ سب کچھ جو ہے حکومت کی جانب سے اوکے کر دیا جائے گا. اس حوالے سے آپ کو جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں ہے. باقی کافی سارے لوگوں نے پوچھا ہوا تھا کہ بھئی یہ جو سمیں مل رہی ہیں یا یہ جو والیٹ اکاؤنٹس مل رہے ہیں تو کیا جن لوگوں کو سم مل جائے گی اور ان کے اکاؤنٹ بن جائیں گے تو وہ اس پروگرام کے لیے پکے اہل ہو جائیں گے, ان کو کبھی نااہل نہیں کیا جائے گا. دیکھیں بھئی ایسا ویسا بھی کچھ نہیں ہونے والا. آپ آئندہ کے لیے نااہل بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس سم ہے, ڈیجیٹل ویلٹ ہے, تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوہے کی طرح پکے ہو چکے ہیں اس پروگرام کے لیے. ایسا ویسا بھی کچھ نہیں ہے. ہر 3 سال بعد آپ کا سروے ہوگا اور اس سروے میں آپ اگر اہل ٹھہرے, حقدار ٹھہرے تو آپ کو یہی سمیں اور یہی ڈیجیٹل ویلٹ کام دیتے رہیں گے. اگر اس وقت آپ نااہل ہو گئے تو آپ کی یہ سم ناکارہ تو نہیں ہو جائے گی. سم بھی کام کرے گی,
डिजिटल वैलेट भी काम करेगा, लेकिन BISP से आपको कोई रकम नहीं मिलेगी। इसी तरह ये सिलसिला हर 2 या 3 साल बाद चलता रहता है। जो नाअहल होते हैं उन्हें 2 साल बाद डायनामिक सर्वे का मौका दिया जाता है, और जो लोग अहल हो जाते हैं उन्हें हर 3 साल बाद दोबारा डायनामिक सर्वे करवाना पड़ता है, ताकि वो फिर से इस प्रोग्राम के लिए उनकी जांच पड़ताल चल सके कि अब वो इस प्रोग्राम के हकदार हैं या नहीं। तो इस हवाले से बार बार आपको अपडेट कर रहे हैं कि भाई सिम नहीं ली तो सिम वसूल करें, अगर सिम ले ली है तो सिम पर अपने एंड से कोई अकाउंट ना बनाएं, और इस खुशफहमी में भी आप ना रहें कि भाई आपका पहले से इजी पैसा भी बना हुआ है, आपकी पहले से सिम भी है, तो उसी पे आपके पैसे आ जाएंगे। ऐसा वैसा भी कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर हुकूमत क्यों ऐसे अकाउंट सिस्टम को लॉन्च करती, या क्यों आपके लिए 1 करोड़ के करीब नई सिमें रजिस्टर्ड करने का इंतजाम करती। बस वो ये बता देते कि भाई जिन जिन लोगों के अकाउंट्स बने हुए हैं वो रेडी रहें, और जिन लोगों के अकाउंट्स नहीं बने हुए वो अपना अकाउंट खुद जाके अपनी सिमें भी लें, और या सिमें हैं तो उन पे अपना अकाउंट बना लें इजी पैसा या जायज़ कैश का, तो हम उसमें पेमेंट भेजने जा रहे हैं। तो जब ऐसा सिस्टम है नहीं कि इतना आसान हो कि आप हुकूमत की जानिब से जारी करदा सिम भी ना लें और अकाउंट भी हुकूमत की जानिब से ओपन ना करवाएं, फिर भी घर बैठे आपको पैसे मिल जाएं, तो ऐसा वैसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। देखें 5 से 10 मिनट हम इसी बात पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि हमने ये देखा है काफी सारे लोगों ने इस तरह की गलती करने की वजह से अपनी सिमें जो BISP की जानिब से ली हुई हैं वो ब्लॉक करवा दी हैं, या फिर उन्होंने कोई अकाउंट ओपन कर लिया है, तो अब आइंदा के लिए BISP की जानिब से जो अकाउंट्स ओपन होंगे तो उनमें मसला आ जाएगा। तो इसलिए हम आपको अपडेट कर रहे हैं। बाकी ऐसे हजरात जो पहले से पैसे ले रहे थे, अब अचानक उन्हें पता चला है कि भाई उनकी तो वो नवंबर वाली, बल्कि इससे पहले जुलाई से सितंबर तक की जो केस थी वही आखिरी केस थी, इसके बाद उनके पैसे जारी नहीं किए गए। कुछ लोगों ने हमें बताया होता है कि भाई हमें तो 2-3 किस्तें नहीं मिली। मतलब ये हुआ कि उन्हें तकरीबन 1 साल के करीब नाअहल हुए हो चुका है, तो वो लोग अब पूछ रहे हैं। तो इसमें हमने ये भी एक सर्वे किया है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नया सर्वे वक्त पे नहीं करवाया था, और नए सर्वे ना करवाने की प्लेंटी में ही उन्हें अब नाअहल किया गया है। तो हम ये चाहते हैं कि जब भी आपके नए सर्वे की तारीख आती है आप फौरन अपना नया सर्वे करवा लिया करें, और नए सर्वे से आप ही का फायदा होता है। देखें इससे पहले हमने वीडियो के शुरू में, इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने बताया था कि भाई ऐसे लोग जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए उनकी फहरिस्त बहुत बड़ी है, और इन लोगों के पास अभी भी एक सुनहरी मौका मौजूद है। वो ये है कि अगर उन्हें कन्फर्म है कि भाई डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से उन्हें नाअहल किया गया है, तो वो 8171 वेब पोर्टल पर जाकर अपनी अहलियत चेक करें। वहां पर देखें कि उन्हें नए सर्वे की कौन सी तारीख दी गई है। अगर ऐसी तारीख आपको दी जाती है जो गुजर चुकी है, फर्ज किया 1 माह पहले की या 2 माह पहले की, या इससे भी पहले की कोई तारीख आपको दे दी जाती है, तो फिर आपने BISP के करीबी ऑफिस से जाकर अपना डायनामिक सर्वे करवा लेना है। तो 2-3 माह के अंदर आप दोबारा से अहल हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अगर आपको वहां पर नए सर्वे की तारीख नहीं बताई जाती और आप नए नाअहल हुए हैं, आपकी आखिरी केस जो थी वो इससे पहले जुलाई से सितंबर वाली थी, और अभी आपको कहीं से पता चला है या आपने चेक करवाया है कि अब आपको नाअहल कर दिया गया है, लेकिन 8171 वेब पोर्टल शो नहीं कर रहा, तो फिर भी आपने BISP के ऑफिस से जाकर अपना डायनामिक सर्वे लाजमी अपडेट करवा लेना है। अगर डायनामिक सर्वे अपडेट नहीं करवाएंगे तो आपके लिए वही मसला बन जाएगा कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा, और फिर जब तक आपका नया सर्वे अपडेट नहीं होगा उस वक्त तक आप नाअहल रहेंगे, उस वक्त तक आपको कोई वजीफा, कोई रकम जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नाअहल किया गया है। आप देख सकते हैं कि जिन्होंने अर्जेंट बेसिस पे अपना ID कार्ड बनवाया था उन्हें भी नाअहल कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने बाहर मुल्क का सफर किया है 1 से ज्यादा मरतबा, उनको भी प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, उनके पैसे भी बंद कर दिए गए हैं। ऐसे लोग जो किसी बैंक के डिफॉल्टर हुए हैं उनको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। इसी तरह ऐसे लोग जो फाइलर बने हैं उनको भी इस प्रोग्राम से नाअहल कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो पहले से पैसे ले रहे थे उनके पैसे भी बंद हो रहे हैं, या पहले से आपको पैसे मिल रहे थे अब खातून या उसके शोहर ने सरकारी मुलाजमत इख्तियार की है तो उनके पैसे भी बंद कर दिए गए हैं। इसके अलावा पेंशनर हजरात जो हैं उनको भी प्रोग्राम से निकाल दिया गया है, वो भी आइंदा के लिए इस प्रोग्राम से कोई रकम नहीं ले सकेंगे। तो अब इस डायनामिक सर्वे के पूरे रडार के अंदर आप आ जाएं, या वैसे अगर आप नए भी अहल हुए हैं और आप ये समझते हैं कि भाई आप 3 साल के लिए अहल हैं, अभी से आपकी पहली किस्त शुरू हुई है और आप अगले 1 माह या 2 माह के अंदर या 6 माह के अंदर कोई बड़ी गाड़ी रजिस्टर्ड करवा लेते हैं अपने
اپنے نام پہ یا آپ کے جو مالی حالات ہیں وہ کافی بہتر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، کبھی بھی کسی کے حالات بدل سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آپ کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جنہوں نے پنجاب حکومت کے مختلف لون پروجیکٹس جو ہیں ان کے ذریعے بزنس لون وصول کیا ہوا ہے یا اپلائی کیا ہوا تھا، اب بزنس لون کے لیے اہل ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی حکومت نے اب پروگرام سے انہیں نکال دیا گیا ہے۔ ان کے لیے یہی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں کہ وہ اب BISP کے لیے اہل نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ کو بتا دیں کہ حکومت کی جانب سے نئے رمضان پیکج کی تیاریاں ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں۔ نئے رمضان پیکج میں اپلائی کرنے کا وقت بھی آ چکا ہے۔ اگر آپ نئے رمضان پیکج میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے کمنٹس میں رمضان پیکج لکھ دیں۔ تو جو لوگ ابھی کمنٹ کریں گے ہم صرف انہی لوگوں کو بتائیں گے، اور کمنٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ معلومات صرف ہم سبسکرائب لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ کو پچھلے رمضان پیکج میں کوئی رقم ملی تھی، 5000 ملے تھے تو کمنٹس میں 5000 لکھیں، 10,000 روپے کی رقم ملی تھی تو 10,000 لکھیں، اگر کچھ نہیں ملا تھا تو 9 لکھیں یا 9 رمضان پیکج لکھیں۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بار رمضان پیکج میں آپ کو کتنی رقم ملے گی۔ اس کے علاوہ حکومت پنجاب کی جانب سے اور وفاقی حکومت کی جانب سے بزنس لون بھی دیے جا رہے ہیں، تو ان میں بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، بلا سود بڑا کاروبار شروع کرنے کے لیے بلا سود رقم لینا چاہتے ہیں، تو آپ کو 10 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ روپے تک کی رقم مل سکتی ہے۔ آپ اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کو معلومات چاہیے بزنس لون کے حوالے سے، تو ابھی کمنٹس میں جا کر بزنس لون لکھیں یا صرف لون لکھ دیں یا صرف بزنس لکھ دیں۔ اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اگر یہ اپڈیٹس پسند ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمیں ایک نئی معلومات تک دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔